हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। डरावनी रात। इरफान पूरे दिन की मेहनत करके अपने घर की ओर निकल रहा था। वह अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। ऑटो रिक्शा पूरे दिन चलाने के बाद वह थक जाता है, लेकिन इसके बावजूद वह बहुत खुश होता है। आज उसकी कमाई अच्छी हुई होती है। वह सोचता है कि घर पहुंचते हुए वह रास्ते में कुछ खाने के लिए ले चलेगा ताकि उसके दोनों बच्चे खुश हो जाएं। इरफान अपने परिवार से बेहद प्रेम करता है। वह हर दिन अपने समय से ज़्यादा वक्त ऑटो रिक्शा चलाता था ताकि किसी भी दिन उसके परिवार वालों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। आज इरफान को बहुत फ़ोन आ रहे थे। ये सब फ़ोन उसके घर से ही आ रहे थे। इरफान के बच्चे उसे फ़ोन करके जल्दी से आने को कहते हैं क्योंकि वह अपने पापा के साथ उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे। इरफान के बच्चे इरफान को लगातार 2 घंटे से फ़ोन कर रहे थे। इरफान उन्हें हर फ़ोन पर मना कर देता क्योंकि वह चाहता था कि थोड़ा सा धन और कमा ले ताकि शांति से वह अपना जन्मदिन मना सके। रात के 11 बज रहे थे। इस वक्त गांव के सभी लोग सो चुके होते हैं। इरफान को अब कोई सवारी नहीं मिल रही थी। इरफान ने सोचा कि अब उसे शायद कोई और सवारी नहीं मिलेगी। अब उसकी जेब में पूरे दिन की तकरीबन 1200 या 1300 कमाई हो चुकी थी। अब वह अपने घर की ओर निकल रहा था। उसने अपने होठों को दोनों कानों के बीच खींचा हुआ था। वह बेहद खुश था। वह रास्ते में ढाबे से कुछ खाना भी लेकर जाना का सोच रहा था। रात के वक्त होने के कारण वह अपनी तेज रफ्तार में ऑटो दौड़ा रहा था। यह रास्ता उसके घर की तरफ छोड़कर था। वह ऑटो को हवा से बातें करवा रहा था। तभी अचानक से एक तेज रोशनी उसके आंखों के सामने पड़ी और वो खुद को बचाने के लिए ऑटो के हैंडल को दूसरी ओर कर देता है। अंधेरा होने के कारण उसे मालूम नहीं चला कि उसका रास्ता वह बदल चुका है। वह जिस रास्ते पर था, ये रास्ते की कुछ खास बात थी। वह यह भी थी कि इस रास्ते से इरफान का गहरा संबंध रहा है। 20 साल पहले इसी रास्ते से वह गुजरा था। इरफान को उस रास्ते से घुसते ही अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है। उसे अपना वही सफ़र फिर से याद आने लगता है जो इसी दिन 20 साल पहले आया था। रास्ता बेहद सुनसान था। वह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसके ऑटो के सामने एक लड़की आ गई। लड़की की शक्ल देखकर इरफान बेहद घबरा गया। इरफान की आंखें बंद हो गई। उसने आंखों को रगड़ा और फिर से आगे की ओर देखा, परंतु इस बार वह लड़की नहीं थी। उसी वक्त इरफान के कंधे पर उसी लड़की का हाथ आता है। वह सर्द हवा में भी पसीने से भीग जाता है। वह लड़की से बोलता है। लड़की उससे बोलती है, भैया आगे की तरफ चलेंगे? इरफान डरते हुए जवाब में ना कह देता है। वह कहता है कि मुझे अपने घर की ओर जाना है। वह लड़की फिर से कहती है, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी। इरफान डरते हुए उसे बैठा देता है और अपना फ़ोन निकालकर अपने फ़ोन से घर की तरफ फ़ोन करने की कोशिश करता है, परंतु उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता। लड़की कहती है, जहाँ फ़ोन नहीं चलता। इरफान इस वक्त हद से ज़्यादा घबरा जाता है और उसे मालूम पड़ता है कि जो लड़की उसके ऑटो में बैठी है उसकी तस्वीर आगे वाले शीशे पर दिखाई नहीं दे रही। इरफान उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़ता है। उसका ऑटो से ध्यान भटक जाता है और उसका ऑटो एक विशाल वृक्ष से टकरा जाता है। इससे इरफान की मौत हो जाती है। इरफान का घर। पूरी रात इरफान की कोई खबर नहीं मिलती है। फ़ोन भी नहीं लग रहा होता। इरफान के बच्चे अब इरफान की पत्नी भी चिंतित रहती है। तभी उनका एक पड़ोसी उनके पास आता है और इरफान की पत्नी को खबर दिखाते हुए कहता है, क्या कल इरफान संघन इलाके से जा रहा था? इरफान की पत्नी कहती है कि उसे नहीं मालूम, लेकिन ये इरफान नहीं हो सकते। वह गाड़ी कभी लापरवाही में नहीं चलाते। वे इतने भरोसे से इसलिए कह पा रही थी क्योंकि अखबार में मरने वाली की फ़ोटो नहीं थी। इरफान के घर के सामने अचानक से पुलिस की गाड़ी खड़ी पहुंचती है। सभी घबराते हुए देखते हैं कि पुलिस के हाथ में एक तस्वीर होती है। यह तस्वीर इरफान की लाश की होती है। पुलिस इरफान की पत्नी से जब पूछता है कि
तब उसकी पत्नी कहती है, जी साहब, जी मेरे पति की है। इरफान की पत्नी इरफान के मृत शरीर देखकर खुद को रोक नहीं पाती। उसके आंसू बहने लगते, बच्चे भी ज़्यादा रोने लगते हैं। पुलिस, देखिए, हम आपका दर्द समझते हैं, हम आपकी सहायता करने के लिए ही आए हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और जिससे केस में थोड़ी मदद मिलेगी। इरफान की पत्नी मदद करने के लिए हामी भर देती है। पुलिस, इरफान ऑटो रिक्शा कब से चला रहा था? इरफान की पत्नी, जी आज से तकरीबन 20 साल हो गए। आज ही अपने जन्मदिन के दिन इन्होंने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया था। पुलिस, अच्छा, ये ऑटो उसके खुद का है? इरफान की पत्नी, जी, शादी के कुछ महीने पहले इन्होंने ऑटो को अपने नाम पर करवा लिया था। इससे पहले ये ऑटो इनके चचा जान का था। वे ऑटो यूनियन के प्रधान थे। पुलिस, इरफान की पत्नी से पूछताछ करने के बाद मोहम्मद के पास पहुंचते हैं। मोहम्मद, जो ऑटो यूनियन का प्रधान रहा और इरफान का चाचा है। पहले तो वो पुलिस के हर सवाल का जवाब देने से मना कर देता है, लेकिन जब पुलिस उसे सच बताने के लिए मारने के लगती है तो उसने बताया, इरफान के अम्मी बचपन में ही गुजर गई थी। इरफान के अब्बू जानी मेरे भाईजान शराबी थे। उन्हें शराब के अलावा खाने का कोई होश नहीं था। इरफान के लिए उसके माता पिता सब कुछ थे। एक दिन ज़्यादा शराब पीने के कारण भाईजान की मौत हो जाती है। इरफान अकेला ही रह जाता है, इसलिए गरीबी के कारण ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाता। वह मेरे साथ ही रहने लगता है। पहले तो हमने उसे पढ़ने के लिए कहा, लेकिन उसका मन अब पढ़ाई में नहीं था। वो कहता है कि उसे पैसे कमाने हैं ताकि वह आगे की ज़िंदगी अच्छे से बीत सके। इरफान के जन्मदिन पर ही हमने उसके लिए एक ऑटो लिया और उसे भेंट की। ऑटो पाकर वह बहुत खुश हुआ। ऑटो चालक के रूप में उसका वह एक पहला दिन था और मैं भी उसके साथ ही था। यह सुनकर पुलिस वाला हैरान हो गया कि पुलिस में बीच में रोकता ही पूछता है कि तुमने तो कहा था कि इरफान उस वक्त अकेला था। झूठ कहा था मैंने। इरफान का जन्मदिन था तो हमने संगन के एक शराब की बोतल झूठ कहा था मैंने। इरफान का जन्मदिन था। झूठ कहा था मैंने। इरफान का जन्मदिन था। उसके लिए संगन से एक शराब की बोतल और साथ में कुछ चखने में भुजिया ली। ये रास्ता हर वक्त सुनसान ही रहता है। उस वक्त रात के 10-15 हो रहे थे। हमारी ऑटो को एक लड़की ने रोका। वह लड़की कहाँ जाना चाहती थी, लेकिन हमारी ऑटो से उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सुनते ही पुलिस वाला आगे के केस को समझ गया और उस लड़की के केस को फिर से खोला और मोहम्मद को फांसी की सज़ा मिली। इरफान को सज़ा तो खुद वह लड़की ही दे चुकी थी। शुक्रिया, थैंक यू।